Hello, Chartered Accountants. Hope you all are doing good. Welcome to this amazing revision session of Unit number 4, Chapter number 11, Bonus Issue and Right Issue. सर पहले से जल्दी से ये बता दो कि भी क्या क्या चीज़ें कवर करोगे, तो सारे ही कंसेप्ट जो है वो कवर किए जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के पास पेपर के, आरटीपी के, एमटीपी के, वो भी सारे जो है वो कवर किए जाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली बता दूं तो इतने क्वेश्चन जो है मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, जल्दी से इसको जो है वो खत्म करने का ट्राई अपने करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बोनस इशू होता क्या है। बोनस इशू मतलब सिंपल ये कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है वो अगर शेयर्स मुफ्त में दे रही है तो उसको हम बोनस इशू बोलते हैं। मतलब क्या, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है बट शेयर्स इशू हो रहे हैं। अब बोनस इशू जो है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो क्या होता है कि इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या कि जो भी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको फुल्ली पेड शेयर्स नए इशू कर दिया, आपने नए शेयर्स इशू किए। और दूसरा जो है वो बोनस का टाइप क्या होता है कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर कोई भी थे तो इधर पहले पढ़ो, कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड। कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स मतलब क्या, आपने ऑलरेडी शेयर्स कुछ इशू कर दिए थे। लेट्स से भी शेयर जो आपने इशू किए थे वो 10 रुपए की इशू किए थे और उस पर आपने पैसा जो मंगवाया था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 रुपए मंगवाया था, तो 2 रुपए अभी भी मंगवाना बाकी था। तो ये जो 2 रुपए आपके मंगवाने बाकी थे इसको आपने मंगवाया नहीं और शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या, आपने शेयर होल्डर्स को ऐसा बोला कि भाई अब ये जो 2 रुपए आपको देने थे वो अब देने की जरूरत नहीं है, हम जो है वो शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं पार्टली पेड अप से। ठीक है सर, अब बात आती है कि भी शेयर्स आप इशू करो या आप शेयर्स को कन्वर्ट करो पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में, दोनों में ही इक्विटी शेयर कैपिटल तो जो है वो क्रेडिट होता ही होता है। बात यह आती है कि भी कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप डेबिट किसको करोगे। तो यहां पे आप डेबिट जो करते हो वो रिजर्व्स को डेबिट करते हो और इसलिए ही हम बोनस को एक तरह से ये भी बोलते हैं कि बोनस इशू लाना मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहां पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, बोनस इशू लाना मतलब क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब ये कि आप जो प्रॉफिट है उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो किस चीज में, कैपिटल में। ठीक है सर, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल को दोनों ही केसेस में क्रेडिट कर रहे हो, पर डेबिट किसको करोगे, तो डेबिट जो है वो आप रिजर्व्स को करोगे। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि भी कौन से रिजर्व्स आप यूज कर सकते हो फॉर इशूइंग बोनस। तो उस केस में सीधा ये सारी बातें देखो, मैं जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट बातें हैं वही सारी बताऊंगा क्योंकि अपने रिवीजन लेक्चर पढ़ रहे हैं। बाकी रेगुलर क्लास में तो मैंने ये सारे एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको ये सारी चीजें समझाई थी कि भाई एक्चुअली में बोनस से कुछ फायदा होता नहीं है। एक्चुअली में बोनस से 1 रुपए का फायदा नहीं होता है। बोनस शेयर्स आपको मिलते हैं और प्राइस जो है वो शेयर्स की कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू तो वही रहती है। पर ये सारी डिस्कशन अभी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप रिविजन वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वही सिर्फ मैं कवर करूंगा। अब जैसे मैंने बोला कि भी रिजर्व्स को आपको डेबिट करना है, तो कौन से रिजर्व्स को डेबिट करना, तो ये सिंपल टेबल आपको ध्यान में रखना है। अगर तो आप जो है वो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करते हो, नए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करते हो, तो उस केस में सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है वो आपको यही रखना है। सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो आपको किसको देना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। उसका सिंपल रीजन ये है कि भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है उसका दूसरा कोई यूज नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हो फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये भी ध्यान रखना कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का आप सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में ही इश्यू कर सकते हो, कन्वर्जन में भी आप उसको यूज कर ही नहीं सकते हो। समझे? तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो आपको देना है बोनस शेयर्स इशू करने में, तो पहला रिजर्व आप यूज जो करोगे वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज करोगे। उसके बाद अभी पहले फुल्ली पेड बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं और फिर कन्वर्जन पे चलते हैं। उसके बाद आप जो यूज करोगे वो किसको यूज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को बोनस शेयर्स इशू करने के लिए तभी ही यूज कर सकते हो अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है। तो कलेक्टेड इन कैश मतलब क्या सर, मतलब ये कि भी आपने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पे,
और वो शेयर्स इशू करने के टाइम आपने इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट किया, आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट किया, और जो डेबिट हुआ है मतलब जो आपको उसके बदले कंसिडरेशन मिला है वो कैश में मिला है। तो और तो क्या मिल सकता है, और किस तरह से हो सकता है कि भी अगर आपने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पे और उसके बदले आपको कंसिडरेशन में कोई असेट मिल गई, फिक्स्ड असेट मिल गई, जमीन मिल गई, मशीनरी मिल गई, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश नहीं है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपका कलेक्टेड इन कैश है वही आप जो है वो यूज कर सकते हो किसके लिए, बोनस के लिए। और वो कौन से केस में, अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो। अच्छा तो सर अनलिस्टेड कंपनी में कैसा भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, कलेक्टेड इन कैश या नॉट कलेक्टेड इन कैश, दोनों ही केस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद एक ये चीज भी आपको देखने को मिलती है, बट ये जनरली आपको सारे क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिलेगी, बट ये चीज एक समझ लेना कि अगर आपको कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है और वो रियलाइज्ड इन कैश है, रियलाइज्ड इन कैश है मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के शेयर्स फोरफिट कर लिए। अच्छा शेयर्स फोरफिट करने के बाद अगर उसको री इशू कर देते हो तो शेयर फोरफिचर का अमाउंट जो है वो आप किस में ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है ना वो रियलाइज्ड इन कैश है। सर कैसे रियलाइज्ड इन कैश, भाई आप शेयर फोरफिचर में कौन सा अमाउंट डालते हो, शेयर फोरफिचर में आप जो अमाउंट डालते हो वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया होता है ना, वही अमाउंट आप शेयर फोरफिचर में डालते हो। तो सीधी बात है कि भी वो जो आपको कैश मिला फिर वो शेयर फोरफिचर में आपने डाला, शेयर फोरफिचर से वो कहां पे गया, कैपिटल रिजर्व में गया। तो उस केस में ये जो कैपिटल रिजर्व आपका क्रिएट हुआ वो रियलाइज्ड इन कैश है। तो पहले तो आपको सीआरआर यूज करना है। देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अलग चीज है, कैपिटल रिजर्व अलग चीज है, तो पढ़ना ध्यान से। तो सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करना है आपको, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है आपको, और तीसरा जो आपको यूज करना है वो कैपिटल रिजर्व यूज करना है। ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर आपको जो है वो फ्री रिजर्व्स को यूज करना है। अब फ्री रिजर्व्स में भी इंस्टीट्यूट जो प्रेफरेंस रखती है, वैसे आप कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। सर पहले तो ये बता दो फ्री रिजर्व्स होता क्या है। तो सुनो बेटा, फ्री रिजर्व्स मतलब क्या, फ्री रिजर्व्स मतलब ऐसे रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऐसे रिजर्व्स को आप जो है फ्री रिजर्व्स बोलते हो। तो फ्री रिजर्व्स आप कोई भी सीक्वेंस में यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट का अगर प्रेफरेंस बताऊं तो इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस ये है कि वो सबसे पहले जनरल रिजर्व को यूज करते हैं और उसके बाद पीएनएल सरप्लस को यूज करते हैं। तो सर मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं पीएनएल सरप्लस पहले यूज कर लूं, तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपको इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करवाना है आपका आंसर, तो उस केस में जनरल रिजर्व को पहले यूज करना और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो पीएनएल अकाउंट को यूज करना। ठीक है सर। हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि भाई आपको इक्विटी शेयर कैपिटल तो इश्यू करना है, पर सामने डेबिट क्या करोगे, क्योंकि पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, बोनस शेयर्स दे रहे हो, तो सामने डेबिट करोगे रिजर्व्स। तो अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप जो है वो इश्यू करते हो तो उस केस में सबसे पहले सीआरआर यूज करोगे, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करोगे, उस केस में लिस्टेड कंपनी है तो कलेक्टेड इन कैश होगा, तभी जो है वो आप इसको यूज कर पाओगे। अनलिस्टेड कंपनी में कभी भी आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम को। उसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है तो उसको यूज करो, और एंड में जो है वो आप फ्री रिजर्व्स को यूज करोगे। ठीक है सर। अब बात आती है कि भी कन्वर्जन अगर हमें करना है तो कन्वर्जन के केस में आप जो है वो सीआरआर भी यूज नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज नहीं कर सकते, आप फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हो, और एक्सेप्शनल केसेस में आप जो है वो कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश यूज कर सकते हो। देखो यहां पे कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश यूज क्यों करने देते हो, उसका एक कारण ये है कि एक तरह से आपका जो है वो ये ऐसा प्रॉफिट है जो एज गुड एज आपका फ्री रिजर्व जैसा है। सर नहीं समझे, सुनो, अगर तो कैपिटल रिजर्व ऐसा है जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो मतलब ये आपका एक्चुअल में ऐसा कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है कि भाई हाँ अब इसमें से मेरे को जो है वो कैश रियलाइज हो चुका है, ये एक्चुअल में कमाया हुआ प्रॉफिट है, और ये एज गुड एज ऐसा माना जाता है कि भी एज गुड एज ये फ्री रिजर्व है, एक्चुअल में नहीं है ये फ्री रिजर्व, बट एज गुड एज फ्री रिजर्व है, इसलिए कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश जो है वो आप यूज कर सकते हो किसके लिए, कन्वर्जन के लिए। तो वैसे तो आपको जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस कन्वर्जन में किसको देना है, फ्री रिजर्व्स को ही दे देना है।
ठीक है सर। तो कन्वर्जन में सिर्फ एक ही दरवाजा आपके लिए खुला है, कौन सा? फ्री रिजर्व्स का। ये वाला केस कभी भी आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर कभी देखने को मिल जाए तो आप कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश को यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी, तो जैसे मैंने बोला कि आप जो है वो सबसे पहले बात कर लेते किसकी, अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करते हो तो उसकी एंट्री जो है वो क्या होगी। तो पहले आपको जितना भी बोनस इशू लाना है उसको आप जो है वो क्या करोगे, जितना भी अमाउंट आपका है, जितने अमाउंट का आपको बोनस इशू लाना है उतना अमाउंट पहले रिजर्व्स में से आप इकट्ठा करोगे और ट्रांसफर करोगे एक टेम्पररी अकाउंट में जिसका नाम है क्या, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो एंट्री ये बनी, सबसे पहले आप CRR यूज करोगे, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करोगे, उसके बाद जनरल रिजर्व यूज करोगे और उसके बाद PNL अकाउंट यूज करोगे। ठीक है, तो जितना अमाउंट का आपको बोनस लाना था उतना अमाउंट का रिजर्व्स आपने डेबिट कर दिया और ट्रांसफर कर दिया कहां पे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है सर। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, ये जो टेम्पररी अकाउंट आपने यहां पे क्रेडिट किया था इसको यहां पे डेबिट कर दो और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को यहां पे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो वैसे देखने जाए तो नेट एंट्री क्या बनी, बोनस इधर क्रेडिट हुआ इधर डेबिट हुआ, बोनस बोनस तो कट गया। एंट्री नेट एंट्री क्या बनी, नेट एंट्री ये बनी कि भी आपने रिजर्व्स को जो है वो डेबिट किया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, अगर आप कन्वर्जन करते हो, कन्वर्जन मतलब क्या, पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना, उस केस में आप सिर्फ फ्री रिजर्व्स को जो है वो यूज कर सकते हो। जनरली कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश है तो वो एक्सेप्शनल केसेस में यूज कर सकते हो, पर वो कभी क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा तो उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप, तो जितना आपको कन्वर्जन करना है उतना फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दो कहां पे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। लेट्स से भी मेरे 10,000 शेयर्स थे और उस पर 2 रुपया मंगवाना बाकी था, तो टोटल कितना हो गया, वैल्यू 20,000 हो गया। तो ये 20,000 जो है मैं इस बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा और रिजर्व्स को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। फिर दूसरी एंट्री क्या करनी है सर, दूसरी एंट्री आपको करनी है फाइनल कॉल ड्यू करवाने की एंट्री। फाइनल कॉल ड्यू करवाने की एंट्री क्या होती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने फाइनल कॉल ड्यू करवाने की एंट्री कर दी। अब आपके दो टेम्पररी अकाउंट है, एक बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जिसको आपने पहले क्रेडिट किया है और एक शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जिसको आपने डेबिट किया है। ये आपने रिसीवेबल क्रिएट किया कि हाँ इतना पैसा मिलना है, बट एक्चुअल में क्या मिलने वाला है, क्या नहीं, आप बोनस दे रहे हो, मतलब आप कन्वर्जन कर रहे हो। तो उस केस में ये जो टेम्पररी अकाउंट आपने क्रेडिट किया था और ये जो टेम्पररी अकाउंट आपने डेबिट किया था उन दोनों को आमने सामने उड़ा दो। तो यहां पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात थी। अब इसके रिलेटेड हमें कुछ सम्स करने हैं और फिर जो हम आ जाएंगे किस पे, राइट इशू पे। तो सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस करके नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ ₹50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 5 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल है, 50,000 शेयर से 10 रुपये वाला एक शेयर है, लेकिन कॉल्ड अप कितना है, तो कॉल्ड अप तो सिर्फ 7.5 रुपये है और उनको जो है वो बोनस देना है कितने का, 1,25,000 का। ये कौन सा केस हो गया, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप। अच्छा, बोनस देना है कितने का, 1,25,000 का बोनस देना है। ये 1,25,000 कैसा है सर, तो 50,000 शेयर्स थे, उस पे फाइनल कॉल कितना मंगवाना बाकी था भाई, 10 रुपए का एक शेयर है, 7.5 रुपये मंगवा लिए हैं, तो आपको 2.5 रुपये जो है वो इस पे मंगवाने बाकी थे। तो 50,000 अगर इंटू 2.5 करते हो तो वो आपका निकल के आता है 1,25,000। ठीक है, डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, कहां से दे रहे हो, तो जनरल रिजर्व में से दे रहे हो, ये जो कन्वर्जन कर रहे हो जनरल रिजर्व में से कर रहे हो। टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो इसकी सिंपल एंट्री क्या होती है सर, यहां से ये आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको 1,25,000 का बोनस देना था, तो जनरल रिजर्व का आपने उतना डेबिट किया क्योंकि फ्री रिजर्व्स को हमें यूज करना है, तो फ्री रिजर्व्स को आपने डेबिट किया कितना, 1,25,000 से, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1,25,000। फिर फाइनल कॉल ड्यू करवाने की एंट्री करो,
क्या एंट्री होती है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000, सिंपल एंट्री। अब ये जो दो टेम्पररी अकाउंट है, एक तो ये और एक तो ये, इन दोनों को आमने सामने उड़ा दो, तो एंट्री बनी क्या? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर दिया कितना? 1,25,000। तो ये सम आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड शेयर पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs। पेड अप कैपिटल इनका 50 लाख का है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब टोटल शेयर्स हुए कितने? तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो 5 लाख शेयर्स आपके हुए। हेड जनरल रिजर्व ₹9 लाख, जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा था 9 लाख रुपए। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज ₹5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इनको और 50,000 बोनस शेयर्स इशू करने और फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने हैं। अच्छा, वैल्यू कितनी हुई बोनस शेयर्स की? तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए वैल्यू हुई। तो इनको जो रिजर्व्स में से पैसा जोड़ना है वो कितना जोड़ना है? 5 लाख रुपए जोड़ना है। तो अभी तो उन्होंने क्या बोला कि भी जनरल रिजर्व में 9 लाख रुपए पड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, पहले बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, पहले जनरल रिजर्व में से अमाउंट जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। कितना? 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद ये जो टेम्पररी अकाउंट है उसको आपने डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो ये भी 5 लाख से हो गया। सिंपल सी बात, ठीक है। अब चलते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो राइट वाला है, उसको अभी हम नहीं करेंगे। उसके अलावा कौन से करने हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोनस वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा एग्जिट सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में एक एडिशनल पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है। तो एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 7 से अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते, उसमें एक और पॉइंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिस्ट भी जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर इसको 3 कर दो और ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इलस्ट्रेशन 3 ही होगा, और इसको मैं अपने क्वेश्चन बैंक में भी आपको जो है वो अपडेटेड मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ऑथराइज कैपिटल आपको दिया हुआ है, और वो ऑथराइज कैपिटल अगर आप देखोगे तो 10,000 शेयर्स है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपये वाले, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये वाले 10 लाख, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है। फिर उसके बाद इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल अगर आप देखोगे तो 10,000 ऑथराइज था, उसमें से हमने सिर्फ इशू कितने किए हैं? तो 8,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और 1 लाख ऑथराइज था, उसमें से हमने 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हैं। और अगर आप देखोगे तो ये इक्विटी शेयर्स जो है वो 10 रुपये वाले हैं, लेकिन कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपये कॉल्ड अप एंड पेड अप है, मतलब 2 रुपये मंगवाने अभी भी बाकी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं, तो जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है, रिवोल्यूशन रिजर्व दिख रहा है 35,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है। भाई कलेक्टेड इन कैश है मतलब आप लिस्टेड में भी यूज़ कर सकते हो, अनलिस्टेड में भी यूज़ कर सकते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, ठीक है सर। उसके बाद सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अब बोला क्या गया है? ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स। ये जो 90,000 इक्विटी शेयर्स है ना, उस पर 2 रुपये मंगवाना बाकी था, तो वो 2 रुपये कंपनी मंगवा रही है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2022। बेटा ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप नहीं हो रहा है। ये जो 2 रुपये जो मंगवाने बाकी थे वो एक्चुअल में मंगवा रहे हो और पैसा मिल भी रहा है। देखो कब मिल रहा है? 20 तारीख को मिल रहा है। Thereafter the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बताना
बोल गया कि भाई अगर कभी भी आपको जो है वो इस तरह से रेशियो में दिया हुआ हो, देखो इधर ऐसा बोल दिया हो ना, इधर इधर तो बोल दिया है कि क्या 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, लेकिन कभी अगर इस तरह से दे दे तो इसको किस तरह से रीड करना है। देखो अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ये 1:2 लिख के दिया है तो इसको बच्चे रीड करने में हर बार गलती कर देते। इसको किस तरह से रीड करना है ध्यान से समझना। 1:2 लिखा है मतलब क्या, एक बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, मतलब ये वाला जो है ये बोनस है और ये इतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास 2 शेयर्स होंगे तो उसके सामने आपको एक बोनस मिलेगा। तो इसको रीड करने में खास ध्यान रखना। इधर तो जो है वो स्पेसिफिकली लिख के दे दिया है कि भाई 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, कि भाई 4 शेयर के सामने एक शेयर देंगे। पर इसको अगर हम देखें तो इसको रीड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर 1:2 है, तो इधर इसको हम अगर लिखे तो किस तरह से लिखेंगे 1:4, मतलब क्या 4 शेयर के सामने एक बोनस मिलेगा। ठीक है सर। शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, एज्यूमिंग द कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एट इट्स जनरल बोर्डिंग मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल। ठीक है सर। अब 1 बाय 1 चीजें करते जाएंगे। सबसे पहली चीज, आप जो है वो फाइनल कॉल का 2 रुपये मंगवा रहे हो। फाइनल कॉल के 2 रुपये मंगवाने की एंट्री क्या होगी, तो फाइनल कॉल के 2 रुपये मंगवाने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 90,000 इंटू 2, तो ये हो गया कितना 1,80,000। क्या इसको बोनस में कन्वर्ट कर रहे हो क्या, नहीं, ये पैसा ही मंगवा रहे हो। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आपको जो मिल रहा है वो यहाँ पे 20 तारीख को मिल रहा है, तो डेट यहाँ पे डाल दोगे आप 20/4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000। इससे हुआ क्या, जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हो आप, बोनस इशू कर रहे हो। अब बोनस किस तरह से इशू कर रहे हो, तो उसका ये वर्किंग नोट आपको कंपलसरी बनानी पड़ेगी। माइंड में कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके मत लिख के आ जाना, सिर्फ ये प्रॉपर आपको वर्किंग नोट बतानी पड़ेगी। तो बोनस का क्या रेशियो था, तो अगर आपके पास 4 शेयर्स होंगे तो उसके सामने एक बोनस जो है वो मिलेगा। तो अभी तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितने थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 90,000 थे, मतलब आपको कितना बोनस इशू करना पड़ेगा, तो 22,500 बोनस शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हुई, तो 22,500 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो, तो 22,500 इंटू 10 2,25,000, इतने आप जो है वो बोनस शेयर्स इशू करोगे। अब पैसा हमें कितना जोड़ना है, तो 22,500 इंटू 10 मतलब 2,25,000 रुपये हमें जोड़ने हैं। कहाँ से जोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास रिजर्व्स कितने हैं, तो मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि रिवोल्यूशन रिजर्व जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। रिवोल्यूशन रिजर्व आप जो है वो बोनस देने के लिए यूज कर ही नहीं सकते, तो उसको तो लिस्ट में से निकाल दो। अब ये जो रिजर्व्स आपको दिख रहे हैं उसमें से सबसे पहला कौन सा यूज करोगे, सबसे पहला फुल्ली पेड अप के लिए मैं यूज करता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने पूरा पूरा यूज कर लिया 20,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व को हम यूज करेंगे पूरा 1,60,000, तो ये पूरा 1,60,000 यूज कर लिया। अभी भी पैसा कितना इकट्ठा हुआ 1,80,000, पर मेरे को चाहिए कितना 2,25,000। तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर जो है मैं कहाँ से निकालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा कितने से 45,000 से। अब एंट्री क्या बनी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपने डेबिट किया, जनरल रिजर्व आपने डेबिट कर दिए, ये दोनों तो पूरे पूरे यूज कर लिए। P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आपने डेबिट कर दिया 45,000 से, और टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 2,25,000 कर दिया। अब टेम्पररी अकाउंट था ये तो इसको तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000 से। सिंपल। ठीक है। अब मेन बात आती है इसमें बैलेंस शीट बनाने की। तो बैलेंस शीट बहुत ही ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है बैलेंस शीट की वो सारी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में आपको देखो पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, एक्सट्रैक्ट बनाना है, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट आपको पूरे कोर्स में सिलेबस में ही नहीं है। जितना जितना पार्ट आपको बनाना है उतना ही आपको चैप्टर वाइज दिया गया है, पूरी बैलेंस शीट आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे किससे,
इक्विटी एंड लायबिलिटी से। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। वैसे अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर किया होगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का आइडिया होगा, मतलब जितना पार्ट हमें बनाना है। उसके नीचे आता है क्या, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके हमें नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। अब सबसे पहले शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट पे चलते हैं, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। तो शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे किससे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से, ठीक है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स कितने ऑथराइज थे, तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके जो है वो 10,000 ऑथराइज थे, और आपने इशू कितने किए, 8,000 इशू किए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपने लिख दिया 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये अमाउंट इनर कॉलम में आपने लिख दिया। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भी आपके इक्विटी शेयर्स जो ऑथराइज थे ना वो 1 लाख ही थे, और उसमें से ऑलरेडी आपने 90,000 तो इशू कर दिए थे, और आपने बोनस के टाइम कितने इशू किए, और आपने बोनस के टाइम इशू किए 22,500। तो 90,000 प्लस 22,500 जो है वो कितना होता है, तो 1,12,500, ठीक है। तो आपके अब इशूड शेयर्स कितने हो गए, 1,12,500। बट हमने एक चीज सिंपल सीखी है ये कि भी ऑथोराइज कैपिटल से इशूड कैपिटल कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो क्या करें सर, शेयर्स को कैंसिल कर दे? नहीं बेटा, यहां पे ये जो, वैसे तो क्वेश्चन ने यहाँ पे एंड में बोला भी था कि भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता है तो बोनस के सम्स में आपको ये खास एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करके आ जाना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता है तो भी इंक्रीज करके आ जाना है। अच्छा, तो कितना इंक्रीज करना है सर? सिंपल सी बात यह है कि भी आपके 90,000 शेयर्स थे, 22,500 आपने और ऐड किए, तो अब आपके इशूड शेयर कैपिटल कितने हो गए, 1,12,500। जितने इशूड शेयर्स कैपिटल है ना उतना ही ऑथराइज कैपिटल करके आ जाओ। अच्छा, अगर सर यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 होता तो भी क्या मैं इसको 1,12,500 करके आ जाता? नहीं बेटा, ऑब्वियसली नहीं करोगे। ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑथराइज कैपिटल जो है वो कम हो गया है, किससे? इशूड शेयर कैपिटल से कम हो गया है। तो उस केस में आपको इशूड शेयर कैपिटल जितना ऑथराइज कैपिटल करके आना पड़ेगा। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने रेड कलर से स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल यहां पे कितने हो गए, अब 1,12,500। ये कहां से आया? तो सिंपल बात है कि भी आपके 90,000 पहले थे, 22,500 और ऐड किए, तो अब आपके इशूड शेयर कैपिटल 1,12,500 है। इसको मैच करने के लिए मैंने ऑथराइज को भी उतना बढ़ा दिया। ऑथराइज 1 लाख तो था, तो कितने से बढ़ाया? 12,500 से बढ़ाया, ताकि इससे मैच कर सकूं। समझे? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है वो क्या है, तो पहले तो ये देख लो, ये मैंने ऑथराइज कैपिटल लिख दिया, ठीक है, इनर कॉलम में, सारी चीजें इनर कॉलम में। फिर इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल में 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज नहीं, जो ऊपर दिया गया था बैलेंस शीट में क्वेश्चन में, वही का वही मैंने यहां पे लिख दिया है। 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। लेकिन इक्विटी शेयर्स 1,12,500 कैसे आया वो हमने डिस्कस कर लिया, वो भी ₹10 वाले फुल्ली पेड अप। ये सारी चीजें ना लिख के आनी पड़ेगी, ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ये मेरे को मजा नहीं आ रहा है ऐसे लिखने का, आप ऐसे करके मत आ जाना कि भी 8,000 इंटू 10, हाँ बस हो गया, इधर 80,000। ये पूरा लिखना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, क्या है वो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी वो ये बतानी थी कि भी शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का आपको जो है वो ये बताता है कि भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से बनाने हैं। तो शेड्यूल 3 की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोई भी बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो आपको नीचे शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में, मतलब ये अपने शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बना रहे, उसके नोट्स टू अकाउंट में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा कि भी ये जो आपके शेयर्स है ना 1,12,500, उसमें से कितने ऐसे शेयर्स है जो बोनस वाले हैं। तो यहां पे ये नोट कंपलसरी आपको लिखनी पड़ेगी, उसका मार्क होगा, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे।
आउट ऑफ अबाउट 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। इस तरह से नोट आपको लिखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में खास दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये ऑथराइज कैपिटल वाला और ये नोट वाला, बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल है। फिर मैंने यहाँ पे दोनों का टोटल कर दिया और ये आउटर कॉलम में आया आपका, और ये जो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का आउटर कॉलम में जो अमाउंट आया वही अमाउंट आप यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखोगे। क्लियर? अब चलते रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो रिजर्व तो जीरो हो गए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके बताना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व इतना था, बोनस के लिए यूटिलाइज इतना कर लिया, बचा कितना? 0। सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना था, बोनस के लिए यूटिलाइज कर लिया, बचा कितना? 0। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000 था, बोनस के लिए यूटिलाइज कितना किया? 45,000, बच कितना गया? 1,60,000। और एंड में ये जो रिवोल्यूशन रिजर्व है वो आपका कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है और उसको आप बोनस के लिए यूज कर भी नहीं सकते, तो उसका बैलेंस एज इट इज पड़ा है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक ये डिबेंचर्स कहाँ से आए सर? तो ये यहाँ पे दिए हुए थे, इसलिए हमें यहाँ पे लिखने पड़े। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाते हैं डिबेंचर्स। तो इतनी तीन चीज़ें लिख के आप जो है बैलेंस शीट को यहाँ पे टोटल कर दोगे। पूरी बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए दोनों साइड टोटल करने का सपना देखना भी मत इसमें। क्लियर? ठीक है, बस। तो बोनस में ये दो टाइप के सम्स आपके जो है वो मेनली पूछे जाते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं किस पे? अब जल्दी से आ जाते हैं राइट शेयर्स पे। अब राइट शेयर्स जो है वो होता क्या है, तो सिंपल 1 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइट शेयर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी राइट देती है कि भाई अगर आपको हमारी मतलब जो कंपनी है उसके शेयर्स खरीदने हैं कम दाम पे तो आप खरीद सकते हो। सर ऐसी राइट क्यों देती है कंपनी? तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको पूछे भी ना, अगर कंपनी मार्केट में ऐसे ही शेयर्स इशू कर दे, लेट्स से कि भी एक पर्सन जो है वो 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा था, लेट्स से एक पर्सन जो है वो 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा था। ये सॉफ्टवेयर को क्या हो गया? लेट्स से एक पर्सन जो है वो 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा था, ठीक है, और उसका जो परसेंटेज होल्डिंग था कंपनी में वो 10% था। अभी जो इसका 10% होल्डिंग है ना, वो 10% कम ना हो जाए, वोटिंग पावर कम ना हो जाए, इसलिए कंपनीज एक्ट ने कंपनी को क्या बोला कि भाई अगर आपको कोई भी नए शेयर्स इशू करने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग वालों को पूछ लो कि क्या आप खरीदोगे शेयर्स। अगर वो खरीद लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, अगर वो फिर नहीं खरीद रहे तो फिर आप जो मार्केट में इशू करके पैसे मंगवा सकते हो। तो ये जो कंपनी ने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा ना कि भाई तुम शेयर्स खरीदोगे क्या, वो उसका राइट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स में जनरली जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो मुफ्त में नहीं किए जाते, लेकिन कम दाम पे इशू किए जाते हैं। कम दाम पे मतलब क्या? मार्केट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम दाम पे राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। अब कुछ टर्म्स मुझे आपको समझाने हैं। एक होता है कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस मतलब क्या? राइट शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट आती है ना, चलो यहां पे समझो, राइट शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट है उसके पहले जो आपका प्राइस है ना उसको हम कम राइट प्राइस बोलते हैं, और जैसे ही राइट की रिकॉर्ड डेट आ जाती है उसके बाद जो प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, गिर जाता है, उसका लॉजिक वॉजिक वो सब मैंने डिटेल में सारा कैसे वर्क करता है वो मैंने क्लास में समझाया था। पर अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही करूंगा, एग्जाम में क्या काम का है वही बात करूंगा। डिटेल पूरा राइट कैसे वर्क करता है तो मैंने आधा पौना घंटा लेके वो पूरी चीजें समझाई थी, बट अभी वो नहीं, अभी सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड बात। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर है उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, और रिकॉर्ड डेट के बाद जो शेयर का प्राइस बन जाता है उसको ही हम बोलते हैं क्या? एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। ठीक है,
तो इतना तो समझ में आ गया, कम राइट प्राइस क्या है, एक्स राइट प्राइस क्या है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें निकालनी होती है। तो हमें जो इसमें निकालना होता है क्वेश्चन में, वो एक वैल्यू ऑफ राइट निकालना होता है और दूसरा निकालना होता है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब ये जो रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर का प्राइस कितना हो जाता है वो कैसे निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे नोट से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है वो कितना है, 1 लाख शेयर है। कम राइट प्राइस मतलब क्या, राइट इशू आने से पहले वाला जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज है। और जैसे मैंने बोला कि कंपनी राइट शेयर्स मुफ्त में नहीं देती, लेकिन थोड़े से कम दाम पे देती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे देती है। तो कंपनी जो राइट इशू कर रही है वो कितने में इशू कर रही है, 30 रुपीज में इशू कर रही है। ठीक है, और राइट का रेशियो क्या है, तो 1:4 है। मतलब क्या, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर सेट। अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको एक राइट खरीदने का मौका मिलेगा। क्लियर? तो अब हमें 2 चीजें निकालनी है। पहली क्या निकालनी है, पहली हमें निकालनी होती है एक्स राइट प्राइस। अभी एक्स राइट प्राइस का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो भयंकर फॉर्मूला है, बट अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ नहीं है, ये वेटेड एवरेज प्राइस अपने निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे सर, देखो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे। ठीक है, अब कंपनी 1:4 के रेशियो में राइट इशू कर रही है। इतना समझ में आया? मतलब क्या, मतलब ये कि 4 शेयर के सामने एक राइट कंपनी दे रही है। तो 4 शेयर के सामने एक राइट अगर कंपनी दे रही है तो टोटल 1 लाख शेयर्स के सामने कंपनी कितने राइट्स इशू करेगी, तो कंपनी इशू करेगी 25,000 राइट्स। अब मुझे इसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, तो कंपनी के पास पहले जो शेयर्स थे 50 रुपए वाले थे, 1 लाख शेयर्स थे, तो 50 रुपए जो प्राइस थी उसको मैंने वेट अलोकेट कर दिया 1 लाख शेयर्स। अब कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए, और वो कितने इशू किए, तो 25,000 शेयर्स कंपनी ने नए इशू किए। उसको मैंने प्राइस जो अलोकेट किया वो कितना अलोकेट किया, 30 रुपीज प्राइस अलोकेट किया। अब 50 इंटू 1 लाख, 30 इंटू 25,000, वैल्यू इतना निकल के आया। अब ये वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी अगर आप कर दोगे तो आपको वेटेड एवरेज प्राइस मिल जाएगा कितना, 46। ये आपका एक्स राइट प्राइस है। तो वो भयंकर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये वेटेड एवरेज ही निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको एक और तरह से निकाल सकते हो आप। कैसे सर, इधर तो मैंने कंपनी के शेयर्स ले लिए, बट मुझे एक सिंपल सी चीज ये पता चलती है कि भी अगर मैं इस चीज का रेशियो निकालूं तो ये रेशियो क्या निकला, तो 1 लाख इस टू 25। मतलब इसको अगर और मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये रेशियो 4:1 ही तो निकलता है ना। 1 लाख इस टू 25 का रेशियो क्या निकला, 4:1 ही निकला, और वही आपका ये भी रेशियो था। ठीक है, अब इसको आप दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो सिंपल, ये आपको 1 लाख शेयर्स और 25,000 लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो कि कंपनी के पास पहले 4 शेयर थे और वो 4 शेयर के सामने प्राइस कितना था, 50 रुपए था। अब हर एक 4 शेयर के सामने कंपनी ने एक राइट इशू किया, और वो कितने में इशू किया, वो 30 रुपए में इशू किया। तो अब इसका वेटेड एवरेज निकाल लो, तो 50 इंटू 4 200, 30 इंटू 1 30, 230 रुपए, और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर दो, तो भी प्राइस आपका क्या आया, 46 ही आया। दोनों तरह से आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात। तो हमने एक्स राइट प्राइस तो निकाल लिया। अब एक्स राइट प्राइस की फॉर्मूला देखो, एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू कम राइट प्राइस। मतलब क्या, 1 लाख एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, कम राइट प्राइस क्या थी, 50 रुपए, प्लस राइट शेयर्स कितने इश्यू कर रहे हो, 25,000, इंटू क्या, राइट प्राइस 30 रुपए, डिवाइड बाय क्या कर देना है, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स, मतलब 1,25,000। तो आपको 46 पर शेयर का जो है वो एक्स राइट प्राइस मिल जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है सर, दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, दूसरा हमें क्वेश्चन में निकालना होता है वैल्यू ऑफ राइट। ये तो उससे भी सिंपल है, उससे भी सिंपल है सर। क्या करना है इसमें, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, सिर्फ राइट प्राइस नहीं। देखो राइट प्राइस जो आपकी है, राइट इशू प्राइस है, वो तो 30 रुपए है, बट आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट में जो लेना है वो क्या लेना है, कम राइट प्राइस। मतलब क्या, राइट
के रिकॉर्ड डेट के पहले की जो प्राइस है, मतलब ये 50 रुपये, माइनस राइट प्राइस नहीं, एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस मतलब क्या है, ये जो आपने वेटेड एवरेज प्राइस निकाली ना वो, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ राइट जो है वो मिल गया। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड हमें जो है वो एक क्वेश्चन देखना है, छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे मैंने यहाँ पे ये डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी कि भाई ये राइट कैसे वर्क करता है, पर अभी के लिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो एग्जाम के रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 555 ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। ए कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100, 100 रुपये का, ईच एट एट 25% प्रीमियम, मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू प्लस 25% प्रीमियम, मतलब 25 रुपये। तो प्राइस क्या हो गई, 125। ठीक है सर। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1-for-4 बेसिस, मतलब ये अगर आपके पास 4 शेयर हो गए तो उसके सामने एक राइट आपको मिलेगा। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। कम राइट प्राइस मतलब रिकॉर्ड डेट के पहले की जो प्राइस है वो आपको 150 दी हुई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस। भाई पहले तो एक्स राइट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगी, उसके बाद ही वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या था, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो पहले तो भाई एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करो। ठीक है, अच्छा सर हमें तो यहाँ पे कंपनी के शेयर्स कितने थे वो तो दिया ही हुआ नहीं है, तो बेटा मैंने दूसरी मेथड सिखाई ना, अभी नहीं सिखाई। आप जो है वो रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हो। तो आपको टोटल राइट शेयर्स कितने, अच्छा हमें शेयर्स तो पूछा ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्स राइट प्राइस पूछा है, वैल्यू ऑफ राइट पूछा है। देखो एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते थे, वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस क्या था, तो कंपनी के पहले 4 शेयर्स थे और वो कितने के हिसाब से थे, तो वो 150 के हिसाब से थे। तो 4 शेयर्स 150 के हिसाब से हो गए, ये इंटू कर दिया, प्लस प्लस है यहाँ पे, कंपनी ने 4 शेयर के सामने एक राइट इशू किया, एक राइट। और ये एक राइट कितने में इशू किया, तो बोला हुआ है कि भाई 25% प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपये फेस वैल्यू प्लस 25 रुपये प्रीमियम, तो 125 रुपये में। तो पहले 4 शेयर्स थे 150 के हिसाब से, हर एक 4 शेयर के सामने कंपनी ने एक शेयर राइट इशू किया, और वो कितने के हिसाब से, 125 के हिसाब से किया। इतना टोटल वैल्यू हुआ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 5। 5 कैसे आया भाई, पहले 4 थे एक नया आया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 हो गए। तो 145 आपका एक्स राइट मार्केट प्राइस आ गया। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालना था, तो एकदम सिंपल, जो आपका कम राइट प्राइस था, मतलब ये 150 माइनस क्या कर देना आपको एक्स राइट प्राइस, तो 150 माइनस 145 5। लेकिन यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है, आपको नीचे एक नोट कंपलसरी लिख के आनी पड़ेगी और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। कौन सी नोट है, तो ये नोट हो सके तो याद कर लेना। ये नोट क्या बोल रहा है कि भी हेंस एनीवन डिजायरस ऑफ हैविंग कंफर्म अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फ्रॉम कंपनी एट ₹125, मतलब क्या, अगर कंपनी से किसी को 125 रुपये में शेयर्स खरीदने हैं, तो पहली बात तो उसके पास राइट होना चाहिए, बरोबर। अगर उसको 125 रुपये में शेयर्स खरीदने हैं तो उसके पास राइट होना चाहिए। अब ये राइट अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, तो वो राइट कहां से खरीद सकता है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना उनसे वो राइट खरीद सकता है। कितने में खरीदेगा, तो अब ध्यान से पढ़ना, एनीवन डिजायरस, अगर किसी की डिजायर है, इच्छा है क्या, कि उसको कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए एक शेयर का, कितने में, 125 रुपये में, तो विल हैव टू पे ₹20। ये 20 रुपये कहां से आया सर, तो 20 रुपये कैसे आया समझना, वैल्यू ऑफ राइट इनटू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास से अगर आपको एक राइट चाहिए, एक सिंपल सी बात ये समझो, एक राइट कब मिलता है, जब आपके पास 4 शेयर होते हैं तब एक राइट मिलता है। तो
4 शेयर इंटू 5, ये 4 कहाँ से आया सर? अरे बेटा ये देखो, बोला हुआ है ना कि 1/4 बेसिस, तो 4 शेयर के सामने एक राइट मिलेगा। तो अब सुनना ध्यान से, वापिस अपने ये नोट पे आ रहा है। अगर किसी को एक शेयर खरीदना है 125 रुपए में कंपनी से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उसके पास राइट नहीं है तो उसको राइट खरीदना पड़ेगा। राइट कितने में खरीदेगा वो? तो वो 20 रुपए में राइट खरीदेगा। सर ये 20 रुपए कैसा है, जल्दी से वापस बता दो। तो वैल्यू ऑफ राइट क्या था? 5 रुपए था, इनटू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको एक राइट कितने के सामने दे रहा है? तो 4 शेयर के सामने एक राइट दे रहा है, तो वैल्यू ऑफ राइट इंटू 4, तो ये आपको 20 रुपए आया। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग 4 शेयर्स एंड विलिंग टू रिनाउंस हिज राइट ऑफ बाइंग 1 शेयर। मतलब क्या? उसको राइट नहीं खरीदना है और वो अपने राइट जो है वो आपको बेचना चाहता है। मतलब ट्रांसफर करना चाहता है, रिनाउंस करना चाहता है इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। वापिस एक बार सुनो, अगर किसी को इफ एनीवन डिजायरस ऑफ हैविंग कंफर्म अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर एट ₹125, एक शेयर अगर किसी को चाहिए 125 रुपए में, तो उसको पास राइट होना चाहिए। अब ये राइट अगर उसके पास नहीं है तो वो राइट खरीदेगा किसके पास से? जिसके पास राइट है उसके पास से। कितने में खरीदेगा? तो 20 रुपए में खरीदेगा। वो कैसे आए 20 रुपए? मैंने 10 बार समझा दिया। अब वो खरीद तब पाएगा जब सामने वाला बेचने के लिए तैयार है। तो सीधी बात है, सामने वाले को राइट नहीं चाहिए, वो अपने राइट ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो राइट अपने जो है ट्रांसफर कर देगा। तो जो भी शेयर खरीदेगा उसको एक्चुअली में शेयर पड़ेंगे कितने के? तो 125 रुपए तो कंपनी को देने पड़ेंगे, और राइट खरीदने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 20 रुपए। तो टोटल उसको कितने देने पड़ेंगे? 145। और यही तो आपका जो है वो एक्स राइट मार्केट प्राइस था। तो सर ऐसा क्यों कर रहा है? ओपन मार्केट से ही परचेस कर लेना। बेटा उसका सारा लॉजिक वॉजिक वो सब डिटेल अपने क्लास में करते हैं, अभी तो एग्जाम में इतना आपको लिख के आना है। वो क्यों ओपन मार्केट से परचेस नहीं करेगा? क्योंकि उसमें देखो अगर ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब वो श्योर हो चुका है कि भाई हाँ मेरे को इतने में शेयर मिलने वाला है। फिर ओपन मार्केट से खरीदने जाएगा, प्राइस में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें वो नहीं करते। इतना समझे। बाकी बहुत राइट कैसे वर्क करता है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम के लिए इतना काफी है। ठीक है सर, तो ये नोट खास करके एक ध्यान रख लेना। अब हमें एक और सम करना है। कौन सा सम करना है? वैसे 2 सम करने हैं टोटल, और फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। हमारे इतने क्वेश्चन हो गए, 2, 5 एंड 3 हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी एकदम मस्त सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा तो सर आपने ये तो बताया नहीं कि राइट शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो बेटा अकाउंटिंग एकदम ही सिंपल है। अकाउंटिंग एकदम ही सिंपल है, मतलब क्या? लेट से आगे वाला जो सम हमने समझा, ये वाला सम हमने समझा, उसमें कंपनी 10,000 राइट शेयर्स इशू कर रही होती है। ठीक है, तो उस केस में वो बैंक अकाउंट को डेबिट करती, जैसे नॉर्मल शेयर्स इशू करते हो ना वैसे ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट करती। अच्छा पैसे कितने मिल रहे हैं? तो 10,000 के सामने 125 रुपए मिल रहे हैं। भाई राइट का प्राइस तो 125 था ना, तो कंपनी राइट इशू कर रही है, तो हमें तो कंपनी की बुक्स की अकाउंटिंग समझनी है कि कंपनी अगर राइट इशू कर रही है तो उसमें अकाउंटिंग किस तरह से होगी। तो ये 10,000 शेयर्स लेट से कंपनी राइट शेयर्स इशू कर रही है 125 के हिसाब से, तो इसको पैसा कितना मिला? 12,50,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना करेगी? तो हमेशा मैंने एक रूल आपको पहले भी बार बार सिखाया हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को तो आप जो है वो 10,000 इंटू 100 मतलब फेस वैल्यू से ही क्रिएट करोगे, मतलब कितने से? 10 लाख से। तो बाकी का कहाँ जाएगा? बाकी का जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बाकी का जाएगा कहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, अपनी स्पीड हैंडल नहीं कर पा रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो हो जाएगा 10,000 इंटू 25, तो ये हो गया 2.5 लाख। यही सिंपल एंट्री होती है, जैसे नॉर्मल शेयर्स इशू करते हो वैसे ही राइट शेयर्स इशू करने की एंट्री होती है, उसमें कुछ नया नहीं होता है।
ठीक है सर, क्योंकि वो मुफ्त में नहीं दे रहे हो, कुछ तो पैसा मिल रहा है। अब जितना पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से एंट्री कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है सर, अब आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे या 12 पे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, इशूड कैपिटल भी दिया हुआ है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है और 4 लाख इक्विटी शेयर है और 8 रुपये का पेड अप है, मतलब 2 रुपये मंगवाना बाकी है। ठीक है, जनरल रिजर्व है आपके पास, फिर CRR भी है इस बार। अगर CRR है तो बोनस, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले CRR यूज करोगे, क्योंकि उसका वही काम है, उसको कहीं और जगह पे आप यूज ही नहीं कर सकते CRR को। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवोल्यूशन रिजर्व तो कहीं पे भी यूज नहीं होगा, तो उसको कट ही कर दो। P&L अकाउंट भी दिया हुआ है। अब बोला क्या है, 1 अप्रैल को कंपनी जो है वो फाइनल कॉल मेड कर रही है 2 रुपये का 4 लाख इक्विटी शेयर्स पे। मतलब ये जो 4 लाख इक्विटी शेयर्स पे, 4 लाख इक्विटी शेयर्स पे जो 2 रुपये मंगवाने बाकी थे ना, वो कंपनी मंगवा रही है। कॉल मनी जो है वो 25 अप्रैल तक रिसीव हो जा रहा है। उसके बाद 1 मई को कंपनी क्या कर रही है, कैपिटलाइज्ड इट रिजर्व्स। मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि भैया आप जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हो अगर आप बोनस शेयर्स इशू करते हो तो, बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। वो तो ये नहीं भी बोलता तो भी अपने वही करते हैं, फ्री रिजर्व्स को सबसे एंड में यूज करेंगे। तो 4 शेयर के सामने एक बोनस इशू करना है। ऑन 1 जून 2022 द कंपनी इशूड राइट शेयर्स। बोनस इशू करने के बाद कंपनी क्या कर रही है, 1 जून को, अच्छा बोनस कब दिया, 1 मई को, 1 जून को कंपनी राइट इशू लेके आ रही है। और राइट इशू का क्या रेशियो है, तो 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। और राइट का इशू प्राइस क्या है, 12 रुपये इशू प्राइस है। ठीक है, all the right shares were accepted by the existing shareholder and the money was duly received by 20th June। 1 by 1 सारी एंट्रीज करते जाते। सबसे पहले फाइनल कॉल की तो सिंपल एंट्री, 1/4/2022 को 4 लाख इंटू 2 रुपये आपने मंगवाए फाइनल कॉल के, तो इसकी एंट्री तो मेरे को डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स की बेसिक एंट्री है। अब आ जाते सीधा फुल्ली पेड बोनस शेयर्स पे। तो यहाँ पे नीचे आपको जो है उसकी वर्किंग तो बतानी ही पड़ेगी। वर्किंग यहाँ पे आपको बतानी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बोनस का क्या रेशियो था, बोनस का रेशियो ये था कि आप जो है वो 4 शेयर के सामने एक बोनस इशू करोगे। ठीक है, तो 4 लाख शेयर्स थे इक्विटी, सर कहाँ पे 4 लाख थे, 4 लाख इशू किए हुए थे आपके इक्विटी, उसके सामने कितना, तो 1 लाख बोनस शेयर्स आप इशू करोगे। वैल्यू अगर हम देखें तो 1 लाख इंटू 10, क्योंकि फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो तो 10 लाख रुपए हमें जोड़ना है। सबसे पहले मैंने क्या यूज़ कर लिया, CRR, तो पूरा CRR मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या यूज़ करूंगा, उसके बाद यूज़ करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 2,75,000, ये यूज़ कर लूंगा। तो ये भी पूरा मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद जनरल रिजर्व पूरा यूज़ कर लो, ये भी पूरा यूज़ कर लिया। टोटल चाहिए कितने, 10 लाख, इन सब का टोटल कर लिया। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ से निकाल लिया, P&L अकाउंट में जो 16 लाख का बैलेंस पड़ा था उसमें से निकाल लिया। तो सबसे एंड में मैंने P&L अकाउंट को यूज़ किया। ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमने कर दिया और ये अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट हो गया। टू क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात, बोनस की तो बेसिक एंट्री जो अपने ऊपर देख के आया वही थी, राइट की एंट्री मुझे बतानी थी इसलिए ये सम रखा था। तो अब राइट की एंट्री क्या होगी समझना, राइट की एंट्री होगी कितने राइट शेयर्स इशू कर रहे हो। तो सबसे मेन पार्ट तो यही है कि कितने राइट शेयर्स आप इशू कर रहे हो, कंपनी कितने राइट शेयर्स इशू कर रही है। तो रेशियो ये था कि 5 शेयर के सामने 2 राइट दिए जाएंगे, लेकिन जिस दिन राइट का आ रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, उस दिन आपके पास शेयर्स हो कितने के। देखो बोनस आपने 1 मई को इशू कर दिए थे ये, और राइट आपका अनाउंसमेंट हो रहा है 1 जून को,
तो तब जितने शेयर्स थे उसके हिसाब से आपको शेयर्स मिलेंगे। सॉरी। तो उस टाइम पे 4 लाख तो एग्जिस्टिंग थे सर। कहाँ 4 लाख थे? ये 4 लाख तो एग्जिस्टिंग थे, प्लस 1 लाख आपने बोनस इशू किया, उसके लिए आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, देखो किया है ना। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख। तो 5 के सामने 2 राइट्स आप देने वाले थे, तो 5 लाख के सामने कितना? तो 2 लाख राइट्स, और सारे ही राइट शेयर सब्सक्राइब हो गए, पैसा भी आ गया। अच्छा, राइट के टाइम पैसा कितना मंगवाया है? तो राइट के टाइम पैसा मंगवाया हमने 12 रुपये। तो यहाँ पे पैसा कितना मिलेगा? 2 लाख इंटू 12, 24 लाख। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया? 2 लाख इंटू 10, कितना? 20 लाख। और बाकी का जो 2 रुपये है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया, कितना? 4 लाख। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये वाला सम भी खत्म। अब एक आखिरी सम, क्वेश्चन नंबर 12, जो अच्छा क्वेश्चन है और पास्ट पेपर जून 2024 का क्वेश्चन है। इसको भी जल्दी से खत्म करके लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एपी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। उसके बाद उसका इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल दिया हुआ है। तो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाला है और वो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। लेकिन वैसे उसको फुल्ली पेड अप आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये थोड़ा लिखने में ये है, ऐसा बोल सकते हो फुल्ली कॉल्ड अप है, क्योंकि नीचे तो कॉल सिनेरियस दिया हुआ है। तो कॉल सिनेरियस कितना है? तो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये हमें नहीं मिले हैं 10 रुपये में से। तो नेट आपका पेड अप कैपिटल कितना है? 8,80,000, ठीक है। और एक और टाइप की इक्विटी शेयर्स है, 40,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये वाले, 4 रुपये ही पेड अप है, 6 रुपये मंगवाना अभी भी बाकी है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व दिया है रियलाइज्ड इन कैश, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, ये सारी चीजें आपको दी गई है। ऑन 1 अप्रैल 2024 द कंपनी मेक्स फाइनल कॉल एट द रेट 6 ईच ऑन 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये जो 40,000 शेयर्स पे 6 रुपये मंगवाने बाकी थे ना, वो कंपनी ने मंगवा लिए, ठीक है। द कॉल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल 2024। कॉल मनी का पैसा आपको 30 अप्रैल तक मिल गया, मतलब ये जो 6 रुपये आपने मंगवाए थे वो पूरे पूरे मिल गए। अब उसके बाद 1 मई को कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सबसे पहले क्या कर रही है? टू फोरफिट द शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच इज ड्यू। मतलब क्या? ये जो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये आपके नहीं आए थे, ये 10,000 शेयर्स पे 8 रुपये तो आ गए थे ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टू री इशू द फोरफिटेड शेयर्स एट ₹11 ईच। शेयर 10 रुपये का है, लेकिन री इशू 11 पे कर रहे हो, मतलब 1 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, एस फुल्ली पेड अप। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेड। तो 2 के सामने आपको जो है वो 1 बोनस देना है 2 के सामने, ठीक है सर। उसके बाद यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो ठीक है, अगर नहीं बोलते तो भी अपने वही करते हैं, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहली बात, फाइनल कॉल का आप कैश पैसा मंगवाओगे, उसकी तो एंट्री सिंपल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स थे, 6 रुपये मंगवाना बाकी था, 2,40,000 मंगवा लिए, और वो पूरे पूरे पैसे आ भी गए। कब आ गए? 30 अप्रैल को आ भी गए पूरे पूरे पैसे। उसके बाद ये जो 10,000 शेयर्स पे आपको पैसे नहीं मिल रहे थे ना, कॉल सिनेरियस था ना 2 रुपये का, उसको आपने फोरफिट कर लिया। अब फोरफिचर की एंट्री क्या होती है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करते हो, कितने से डेबिट करते हो? कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हो। पूरा पूरा 10 रुपये मंगवा लिया है, 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये, ये हो गया 1 लाख, ठीक है। कितना पैसा मिल चुका था? तो हमें 8 रुपये तो मिल चुका था, तो 10,000 शेयर्स इंटू 8 हम जो है वो शेयर फोरफिचर अकाउंट में डालेंगे, 80,000।
कितना पैसा नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिला, तो उसके लिए क्या क्रेडिट कर देंगे, कॉल्स इन अरियर्स 20,000। अब यही 10,000 शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो, और कितने में री इशू कर रहे हो, 11 रुपये में री इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया, 10,000 इंटू 11, 1,10,000, क्योंकि 11 रुपये में री इशू किया तो पैसा 11 रुपये मिले ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने कर दिया 10,000 इंटू 10, कितना, 1,00,000, क्योंकि वो तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। और बाकी का गया कहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, कितना, 10,000 इंटू 1, 10,000। ये तो सिंपल फोर फीचर की एंट्री होगी। और ये हमने सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें अब आगे कर रहे हैं वो फर्स्ट में को ही की है। अब जैसे ही हम फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर देते हैं, वैसे ही हम जो है वो, अगर शेयर फोरफीचर में कुछ बैलेंस पड़ा है तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो हमने तो प्रीमियम पे री इशू किए, तो शेयर फोरफीचर में तो एज इट इज पूरा 80,000 पड़ा था, उसको मैंने यहाँ पे डेबिट करके ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। और मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई अगर शेयर फोरफीचर का अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में डालते हो तो ये कैपिटल रिजर्व आपका जो है वो कलेक्टेड इन कैश माना जाएगा। इसी के लिए ये सम रखा है, बहुत अच्छा सम है। 2 पॉइंट मेरे को समझाना है, ठीक है। तो ये शेयर फोरफीचर में आपने शेयर फोरफीचर को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है बोनस की। बोनस का रेशियो क्या था, तो 2 शेयर के सामने 1 शेयर का बोनस का रेशियो था। टोटल आपके शेयर्स थे कितने उस टाइम पे, तो ध्यान रखना है इसमें भाई। वैसे यहाँ पे देखने जाए तो 90,000 थे, ये प्लस 40,000 को भी आपने फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 10,000 आपने फोरफिट किए, पर वापस उसको बेटा री इशू भी तो कर दिए। तो शेयर्स कितने हो गए, 1,30,000। अगर री इशू नहीं किए होते तो मेरे शेयर्स 1,20,000 होते, बट अभी तो री इशू कर दिए, इसलिए 1,30,000 शेयर्स। तो 1,30,000 के सामने बोनस कितना हो गया, तो 1,30,000 के सामने बोनस आपका हो गया 65,000 शेयर्स, और फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, तो वैल्यू कितनी होगी, 6,50,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सम का स्टार्ट हो रहा है कि बोनस टू शेयर होल्डर को तो आप 650 से क्रेडिट कर दोगे, पर रिजर्व्स में से पैसा कहाँ से इकट्ठा करोगे। तो सबसे पहले किसको यूज़ करना है, सबसे पहले मैं यूज़ कर लूँगा कैपिटल रिडम्पशन, सॉरी ये रहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को पूरा। तो ये मैंने यूज़ कर लिया 160, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ करूँगा, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम में खास ध्यान रखना, ये आगे प्रेफरेंस वाले सम में भी देखने को मिलेगा, जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये पॉइंट बहुत मस्ती करती इंस्टीट्यूट, बच्चे क्या करते जल्दबाजी में, यहाँ पे 1,00,000 बैलेंस देखा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, जल्दी 1,00,000 लिख के आ गए। पर मुन्ना, ये जो आपने शेयर्स री इशू किए वो 11 रुपये पे री इशू किए, तो इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया ना, तो 10,000 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिला ना आपको। तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना हो गया आपका, तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपका बैलेंस हो गया 1,00,000 तो बैलेंस शीट में था, साथ में 10,000 और बढ़ गया ऊपर वाली एंट्री से, तो उसको भी आप यहाँ पे जो है वो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। सेम इसी तरह से कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश कितना था, यहाँ पे 60,000 रुपये था, बट यहाँ पे ऊपर आपने अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसफर किया है ये 80,000। तो अब कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश का बैलेंस कितना हो गया, 1,40,000। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इतना यूज करने के बाद आप जनरल रिजर्व को यूज कर लोगे 1,20,000, और फिर जितना भी कम पड़ रहा है उसके लिए आप पीएनएल अकाउंट को यूज करोगे, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करोगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दोगे। सिंपल सी बात, बहुत ही इजी चैप्टर था। जल्दी हमने पूरे सारे ही इंपॉर्टेंट सम्स भी जो है वो कवर कर लिए, जो एरियाज पे हमें ध्यान देना था वो सारी बातें हमने इसमें कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपने करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी शेयर करें तो उनको भी जो है वो कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।